अब आंखें खोलो और देख लो, तुम्हारे सामने दो पर्दा है। उलमा इकराम की तवज्जो। एक पर्दे पर कुफ्र है और एक पर्दे पर इस्लाम है। मौलाना गुलाम मौजूद साहब, एक पर्दे पर कुफ्र है, एक पर्दे पर इस्लाम है। जहां कुफ्र है वहां दौलत है, जहां कुफ्र है वहां मिसाइल और सत्ता है, जहां कुफ्र है वहां हिटलरिज्म है, जहां कुफ्र है वहीं दहशतगर्दी है, जहां कुफ्र है वहीं कत्लो गारत है, जहां कुफ्र है वहीं हकमारी है, जहां कुफ्र है वहीं बेटियों के साथ रेप और बलात्कार है। लेकिन इस्लाम के पर्दे पर देख लो, भूख है लेकिन इस्लाम है, गुर्बत है लेकिन इस्लाम है, वतन से दूर है लेकिन इस्लाम है, जान की परवाह नहीं है मगर इस्लाम है, औलादों की लाशें तड़प रही मगर इस्लाम है। क्यों? क्यों? सवाल ये है क्यों? इसलिए कि हर जान को, हर जिस्म को जान प्यारी है, हर सर को आंख प्यारी है, हर दिल को धड़कन प्यारा है, हर नब्ज को धड़कना प्यारा है, हर वजूद को आराम प्यारा है, हर जिस्म को सुकून प्यारा है। लेकिन आओ इसी इस्लाम के पर्दे पर गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है, वतन से दूरी है, औलादों की तड़प है, लाशों के टुकड़े हैं। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? बुनियाद क्या है? बुनियाद क्या है? वजह क्या है? क्या हर जुल्म से टकराने के बाद भी नबी के इश्क से समझौता नहीं करता। तवज्जो चाहूं। हर जुल्म से टकराने के बाद भी नबी के इश्क से समझौता नहीं करता। तब बलियावी कहता है कि डिग्री होल्डरों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, सनद याफ्ता जाहिलों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, अमन नबी के आशिकों को इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। और जब ये समझ में आ जाएंगे तब आला हजरत का वजीफे इश्क भी समझ में आ जाएगा। आला हजरत का वजीफे इश्क भी समझ में आ जाएगा। वो कौन सा वजीफे इश्क? वो कौन सा वजीफे इश्क? वो यही है कि कबाब याहू में भी न पाया, कबाब याहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। और जब इस मंजिल पर कोई पहुंचता है तब इमाम अहमद रजा बनकर ये कहता है, अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ओ खुदा के बंदो, क्या तेवर है साहब, क्या खिताब है। अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, ये न पूछ कैसा पाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रौजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। इसलिए कि एक है अकीदत और एक है हकीकत। तवज्जो चाहूं। एक है अकीदत सदर साहब और एक है हकीकत। अकीदत ये कहती है कि चादर चढ़े, अकीदत ये कहती है कि चादर चढ़े, और हकीकत ये कहती है कि बेटे जाहिल न रहने पावे।
अकीदत कहती है कि चलो अजमेर, लेकिन हकीकत कहती है कि मोहल्ले के किसी गरीब की बेटी को कुंवारी छोड़ करके अजमेर मत जा। लेकिन इस लानत से कौन बचाएगा आपको? साल में 5 मरतबा उमरा पे धरना सेठ जा रहा, तवज्जो चाहो, साल में 5 मरतबा उमरा पे जा रहे हैं। उमरा पर जाने से पहले दावत, लौट कर आया तो दावत। मैं कहता हूं नहीं गया था तो बहुत अच्छा था। तवज्जो चाहूं, नहीं गया था तो बहुत अच्छा था, इसलिए कि कम से कम काबे की तरफ पीठ करके खड़ा होने से डरता था। जाने के बाद खाने काबा की तरफ पीठ करके सेल्फी ले रहा है। नहीं गया था। शहर तैयबा तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब देखता हूं तस्वीरें तो रूह कांप जाती है। जिस शहर मुस्तफा में जाने की तमन्ना करे, मेरे आका करीम के रोज़े की तरफ पीठ करके सेल्फी ले। याद रखना, तुमने जिस मोबाइल फोन से मेरे आका के रोज़े की तरफ पीठ करके सेल्फी लिया है, कल क़यामत के दिन तेरी पीठ दागदार रहेगी, इसलिए कि तुमने उनके रोज़े की अजमत का ख्याल नहीं रखा। अजमत का ख्याल नहीं रखा। मालूम है तुझे? मैं पूछता हूं आपसे, बताओ ये जमीन किसने बनाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। डर नहीं रहे हो तो जोर से बोलो, किसने बनाई? मुल्क किसने बनाया? जमीन रब ने बनाई, मुल्क बादशाहों ने बना दिया, सरहदें बंदों ने बना दिया, सूबों की लकीरें बंदों ने खींच दिया। जमीन रब की। उसी जमीन में अमेरिका भी है, मिस्र भी है, शाम भी है, सूडान भी है, हिंद भी है, बांग्लादेश भी है, चीन भी है, ब्रिटेन भी है, लंदन भी है, फ्रांस भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, तुर्की भी है, सीरिया भी है, फलस्तीन भी है। अब बलिया भी कहता अकल के टुवरों, जब करबला की मिट्टी पर मौला अली के बेटों का कदम पड़ जाए तो पूरी दुनिया में खाके करबला का तस्करा कर दो तो यजीदियत कांपने लगे। अरे मस्जिद अक्सा वो जगह है जहां नबी के आल का कदम नहीं पड़ा है, मुस्तफा जाने रहमत का कदम। अब मैं आपसे पूछूं, पूरी सूरह है सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। क्या है? आखिरी, जोर से बोलो, क्या है? अक्सा। अब जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह के नबी मर गए, उनसे पूछो कि मस्जिद अक्सा में इमामत किसने की थी? मस्जिद नबवी में इमामत किसने की थी? मस्जिद अक्सा में इमामत किसने की थी? और जिसने इमामत की उसके पीछे नमाजें किसने पढ़ी है? कब बोलोगे, कब बोलोगे? बोल दो। अरे जोर से, जोर से, जोर से। तो मजबूर होकर कहेगा आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी और रसूल थे सबने मेरे नबी के पीछे नमाज अदा की। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो ना। तो अब जरा उनसे ये भी पूछना, माज़अल्लाह जब आदम और ईसा और मूसा और
यूसुफ सारे नबी मर गए हैं तो फिर मस्जिद अक्सा में आए कैसे? गोया क्लियर हो गया कि नबियों को मौत नहीं आती। तो जिसका नबी माज़अल्लाह मुर्दा हो, जिसका नबी मुर्दा हो उसकी उम्मत भी मुर्दा होगी, और जिसका नबी जिंदा है उसकी उम्मत भी जिंदा रहेगी। अब आप कहेंगे बलियाबी सबूत दो, तो हम जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो सलाम करते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, अगर किसी कब्र से सलाम का जवाब आ जाए तो ठहरोगे कि भागोगे? ठहर जाइएगा, लगाएंगे थर्मामीटर, आपका भी इम्तिहान हो जाएगा। जिस बाप ने 10 बीघा जमीन छोड़ा, घर छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, जमीन जायदाद छोड़ा, उस बाप को दफन के बाद अगर बेटा को कह दिया जाए 2 बजे रात को जरा कब्रिस्तान जाओ, जाएगा? अरे बोलो ना, क्यों? कहीं नहीं जाएगा। यही तो फर्क है, औरों में और ईमान वालों में यही फर्क है। जिसको अपने बाप दादा के मरने के बाद भूत बनने का डर है, वो रात को जाने से डरता है। लेकिन जिसका अकीदा यह है कि जब मेरा नबी जिंदा, नबी की उम्मत जिंदा, तो फिर डर किस बात का? हाँ, जल्दी बैठ जाए पहलवान, आ जाओ आ जाओ। छोड़ दीजिए ना, जब मेला है तो क्या कीजिएगा। अच्छा मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब, अल्लाह ने इंसान बनाया सबको? अरे बोलो ना भाई, बनाया है ना? आदमी, अकल दिया, आंख दी, पैदा उसी ने किया ना? जमीन उसकी, आसमान उसका। एक बात यहां रुक कर अर्ज कर दूं, 2 मिनट की बात। इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है, इंसान, लेकिन इंसान की लालच पूरी नहीं कर सकता। भूख लगी है, रोटी खिलाकर जरूरत पूरी कर देगा। ठंड लग रही है, गर्म कपड़ा पहनाकर जरूरत पूरी कर देगा। दरभंगा तक जाले से जाने का किराया नहीं है, सफर खर्च देकर जरूरत पूरी कर देगा। लेकिन लालच पूरी नहीं कर सकता। अब जहन को यही रोक लो थोड़ी देर के लिए। जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया, रोजी रब दे, पानी रब का, दाना रब का, चांदो सूरज रब के, हवाएं रब की, सब इस्तेमाल कर बंदा तेरे लिए, तेरे लिए। तवज्जो करो, सब तेरे लिए। रोटी तेरे लिए, हवा तेरे लिए, फजा तेरे लिए, शम्सो कमर तेरे लिए, जिंदगी तेरे लिए, लज्जतो टेस्ट तेरे लिए, आंखों में रोशनी तेरे लिए। खाता रब का, पीता रब का, रहता रब की जमीन पर। तवज्जो चाहो। तो जिस खुदा ने ये सब कुछ दिया, उस खुदा को भी ये बंदा एक खुदा मानने को तैयार नहीं। उस खुदा को एक मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब यहां रुक कर इसी पर सपोर्टिंग एक कड़ी डाल दूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिन देखे सब मान लेते,
लेकिन इसी मक्के में कुछ लोग ऐसे थे जो सब कुछ देखने के बाद आज तक नहीं माने। अब इसको और हल्का कर दूं। मान लीजिए कोई जाए डॉक्टर के पास और डॉक्टर जैसे ही आला लगाया वैसे ही बोला हार्ट फेल हो रहा, ब्लॉकेज हो चुका। बोलो मान लेते हो कि नहीं? अरे बोलो ना, ब्लॉकेज तो आपने देखा नहीं, मान लिया कि नहीं? मान लिया कि नहीं? का शुगर है, देखा नहीं, मान लिया कि नहीं? का किडनी खत्म, पेट फाड़ के किडनी देखा तो नहीं, मान लिया। का ब्लड कैंसर है, देखा नहीं, मान लिया कि नहीं? बलियावी यही तो कहना चाहता है। जब डॉक्टर के कहे से ब्लड कैंसर मान लिया, शुगर मान लिया, डायबिटीज मान लिया, हार्ट का डैमेज होना मान लिया, अरे यार, तो जब डॉक्टर के कहे से बीमारी मान लिया तो जिस नबी ने चांद को दो टुकड़े करके कहा खुदा एक है, उस खुदा को बेदहुला शरीक क्यों नहीं मान ले रहा? तो उसी मक्के में अबू जहल नबी का सारा मोजज़ा देखा, फिर भी नबी ना माना। लेकिन सैयदना अवैसे करनी मुस्तफा जाने रहमत को एक बार भी नहीं देखे और नबी को नबी में मान लिया, खुदा को खुदा मान लिया। बस एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, ईमान से बोलो कि मुसलमान शादियों के चक्कर में जमीन बेच रहा कि नहीं बेच रहा? जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो। जाले की जमीन पर आए हुए लोगों, ज़ियाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस में, अरे तूने सोचा यार 40 साल 45 साल पहले हम लोगों के बाप दादा ने, जिनकी उम्र 35 साल 38 साल है, उसको क्या मालूम कि बाप दादा ने कितनी गुर्बत के दिन बिताए हैं। कई कई एकड़ जमीन में धान और गंदुम हो, मड़ुआ हो, फिर भी पूरे साल खाने का गल्ला नहीं होता था। लेकिन हम सबके बाप दादा ने माड़ भात खा लिया, जमीन नहीं बेचा। फटी लुंगी में गांठ बांध लिया, लेकिन जमीन नहीं बेचा। कपड़े पर पैबंद लगाकर पहन लिया, जमीन नहीं बेचा। क्यों? इसलिए कि आने वाली मेरी औलादें किस सड़क के किनारे बसेंगी। लेकिन आज जबान की आवारगी की तस्कीन के लिए एक गरीब बाप अपनी बेटी की इज्जत के साथ रुखसती के लिए 2 चंद कट्ठा जमीन बाप ने विरासत में छोड़ा था, उसे बेचकर बोलो दावत खिला रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से नहीं बोल रहे हो। खिला रहा कि नहीं खिला रहा? तो ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे खत्म होगा? इसी के लिए इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। और सोशल मीडिया में आप देख लो, 2 दिन हुआ हजारीबाग में 3 बारात को तहरीक बेदारी के इजलास के बाद जवानों ने स्टिक लेकर दौड़ा दिया, लड़के को उठा लिया, का निकाह पड़ा। डीजे और बाजा लेकर आओगे तो गांव में कुत्ता नहीं तुझको कबूल करेगा, और मुस्तफा की नात पढ़ते आओगे तो पूरी बस्ती तेरे इस्तकबाल के लिए सड़क पे खड़ा रहेगा। दूसरा इशू है, जान सटा देंगे, सटा देंगे। और ये बिहार है, जब जब नबी की अजमत पर हाथ डाला है तो भारत का कोई सूबा खड़ा हो ना हो, तन्हा बिहार है जो सबसे पहले छाती ठोक के खड़ा हुआ है।
कुछ लोगों ने पेशा बना लिया है मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने का, मेरे रसूल की तौहीन का। और मेरे बच्चे जब मौलाना अब्दुल मुक्तदीर साहब निकलते हैं सड़कों पर एहतजाज करने तो गोलियां मार दी जाती। तबेदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं अब हम भी उतर जाएं मैदान में। जब 3% वाला उतर सकता है, 6% वाला अपनी हैसियत मनवा सकता है, तो 16% वाला भीख का कटोरा लेके अब सड़क पर खड़ा नहीं होगा। लड़ाई होगी। बोलो होगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? नहीं, धीरे बोल रहे हो। लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? जोर से बोलो, साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? लड़ाई अब भारत में इसी मसले पर होनी है। दो पॉइंट है, 2, और इसी पर संग्राम होगा। बिहार की हुकूमत से भी होगा, दिल्ली की हुकूमत से भी होगा। बलिया भी पार्ट टाइम राजनीति करता है, फुल टाइम अपने दीन का काम करता है। टकराने में बलियाबी को कहीं से कोई एहसास नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी और मेरे वजूद की कीमत, मेरी जिंदगी और मेरे वजूद की कीमत दुनिया की कोई हुकूमत के सिक्के नहीं लगा सकते। और जो भी नबी की अजमत के लिए सांसें लुटाएगा, उसकी कीमत और उसकी अजमत का झंडा कब्र में भी लहराएगा, कयामत में भी लहराएगा। तब तय किया गया है कि 2 कानून, एक नामूसे रिसालत का, एक कानून ऐसा बने इस भारत में अब कि मेरे नबी के साथ साथ किसी के भी मजहब के किसी महान भाव को, जो उनके धर्म के मुताबिक बहुत ही आदर्श हैं, अगर ऐसे व्यक्तियों का कोई अपमान करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगे। बोलो, ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो अब तक सियासी पार्टियों का झंडा लेकर निकले हो, चाहे जिस पार्टी में हो रहो, जिस दल में हो रहो, लेकिन नबी की अजमत के लिए एक हो जाओ, रसूल करीम की इज्जत के लिए एक हो जाओ। और जमाने को बता दो कि सियासी पार्टियां जमीन बांट सकती हैं, ईमान वालों का इश्क नहीं बांट सकती। दूसरा कानून है किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाई की जमीन पर कब्जा कर ले? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। किसी दलित भाई को चौक चौराहा रोड पर थप्पड़ मार दे, दलित भाई की बिरादरी का नाम लेकर के उसको गाली दे दे, हिम्मत है? लेकिन आज जिस चौराहे पर चाहो टोपी दाढ़ी वालों को देखकर आतंकवादी कह दो, टेररिस्ट कह दो, देशद्रोही कह दो, उठा के जेल डाल दो। और ये टीवी के डब्बा वाले सत्ता के दलाल सत्ता की दलाली में उतर के भौंकते। टेररिस्ट पकड़ा गया, दहशतगर्द पकड़ा गया, मामला अदालत अभी पहुंचा नहीं, मेरे बच्चों के माथे पर देशद्रोह और टेररिस्ट का ठप्पा लगा दिया सत्ता के दलालों ने। समाज में मेरे बच्चों का जीना मुश्किल हो गया। एक भी सेकुलर पार्टी वाले के हलक से आवाज नहीं निकली कि ये मुसलमान वो नहीं हैं जो जंगली घास की तरह निकल गए हैं, बल्कि मुसलमान वो हैं कि भारत में सबसे ज्यादा आजादी के लिए किसी के बाप दादा का खून गिरा है तो वो नागपुर वाले का नहीं गिरा है, बल्कि वो मोमिन और मुसलमानों का खून गिरा है। ये जंगली घास नहीं है कि तुम पैरों से रौंद दोगे। एक भी बेईमान सेकुलर कहलाने वाले लीडर की आवाज नहीं निकलती, एक भी नहीं बोलता।
इसलिए को समझता है कि ये तो मजलूम है, जाएगा कहां, ये तो विकलांग है, जाएगा कहां, इसको तो मैंने अपाहिज बना दिया है, जाएगा कहां। तबेदारे शरिया ने तय किया है कि अगर तेरा पागल बेटा सत्ता के लिए जी सकता है तो इदारे शरिया की पूरी टीम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मैदान में उतरने की हिम्मत भी रखती है, जुर्रत भी रखती है। ये सारे मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पर हमने डिमांड किया है कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, अब तो ट्रेनों में मेरे बच्चे महफूज नहीं, अब तो वर्दी पहने हुए पुलिस पदाधिकारी अशोक स्तंभ का सिंबल लगा करके जान बचाने और इज्जत आबरू की हिफाजत का शपथ लेने वाले ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देख के गोली मारे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? क्या इस पर किसी लीडर, किसी सेकुलर पार्टी के नेता का कोई बयान आया, कोई निंदा प्रस्ताव आया? किसी ने एक लफ्ज मजम्मत के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई? नहीं। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बच्चे के मुंह पर किसी बेईमान, किसी कमबख्त ने पेशाब कर दिया। बोलो पूरा भारत खड़ा हो गया कि नहीं? जोर से बोलो, अरे पूरा भारत खड़ा हो गया कि नहीं? लेकिन हमारे बच्चों के चेहरे पर चाहे जो चाहो कर लो, और हम मुतमईन है कि उसका बेटा है, हम क्या करें? लिख ले, आज उसके बेटे पर जबर की रस्सी पड़ी है, कल तेरे बेटे की बारी आके रहेगी। और इन्हीं सारे जंगली घास और पेड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे उलमा और शोरा ने आहद का अमामा बांध कर मैदान पकड़ लिया है। तब ईमान से बोलो, दरभंगा में जब बुलाया जाएगा तो आओगे कि नहीं आओगे? धीरे बोल रहे हो, अरे धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलकर बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? तो अब जितने नौजवान हो, अभी से नौजवानों की टीम बनाओ, सबके लिए जत्था बनाकर पटना दरभंगा बहुत गए हो। नबी की इज्जत और अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए अब मुस्तफा की रिफात का झंडा लेकर उतरना पड़ेगा। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये तहरीक भी चल रही है। और आज का जो ये इजलास है, ज़िया मिल्लत कॉन्फ्रेंस, ये उर्स की तकरीब है। आपको मालूम नहीं है अल्लामा ज़िया जालवी अलैहिर्रहमा कौन थे, क्या थे? चूंकि आपने यही समझा था कि मौली साहब थे, मौलाना साहब थे। याद कीजिए, आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, लोग जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, 2G नहीं था, 3G नहीं था, 5G नहीं था, मोबाइल का डब्बा नहीं था, तो लोग मंगल के दिन या पीर के दिन, सोमवार के दिन 5 से 7 के बीच में रेडियो अपने पास रखते थे। क्यों रखते थे? इसलिए कि अल्लामा ज़िया जालवी साहब की तकरीर इस पर आएगी और पूरी दुनिया सुनती थी। ये अल्लामा ज़िया जालवी साहब की लिखी हुई इबारत और तहरीरें पढ़ के बहुत सारे लोगों ने कलम पकड़ना सीख लिया, बहुत सारे लोगों ने जबान चलाना सीख लिया। मैं मुबारकबाद दूं और शुक्रिया अदा करूं मुहिब्बे गरामी हजरते अल्लामा अब्दुल मुक्तदिर साहब को। ये खुद शानदार खतीब हैं, ये बहुत अच्छे खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब का क्या कहना, पूरे हिंदुस्तान में जाले को मजहबी स्टेज से अवामी अदालत में मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान ने बताया कि दरभंगा में जाले भी कोई जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मदरसा भी है, और देखा तबीयत खुश हो गई, मस्जिद भी है। इसलिए अब दाएं बाएं ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। गैरों के बेटों को दूध पिलाकर अपनी नस्लों की बर्बादी का इंतजाम मत करो। अपने बेटों को ही कड़वा तेल और नमक पिलाकर उनके पैरों में ताकत देकर खड़ा करो। और जब तक गांव और प्रखंडों में, जिला में, ब्लॉक में, विधानसभा में लीडर पैदा नहीं होगा, तब तक ये भारत और बिहार के गुंगे मेरे बच्चों को आंख दिखाएंगे
और जिस दिन लीडर पैदा कर लोगे उस दिन फिर गैरों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे मुद्दों को लेकर लड़ाई छिड़ चुकी है। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि कल तक जो लोग कहते थे कि इतना परसेंट मेरी आबादी, इतना परसेंट मेरी आबादी, इतना परसेंट मेरी आबादी, तो अब तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा किया आपने सर्वे कराकर हमारी आंखों की पट्टी उतार दिया। अब तो आने वाले दिनों में तेरा बलियावी इंची टेप से नाप के बोलेगा कि इतनी संख्या, इतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी में भी इतनी दोगे तो सत्ता लोगे, विधानसभा लोकसभा में इतना दोगे तो सत्ता लोगे। इसलिए कि इन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के लीडर तो थोड़ी देर के लिए सेकुलर हो सकते हैं, इनकी बिरादरी सेकुलर नहीं है। इनकी बिरादरी सेकुलर नहीं है। अगर होती तो उन सेकुलर पार्टियों से टिकट लेकर आने वाले हमारे लोग हार कैसे जाते हैं, हार कैसे जाते हैं। और कब तक हम जमाने को हराने के लिए अपनी नस्लों को हराएंगे। बहुत हो गया, 75 साल बीत गया, 75 साल बीत गया। और बलियावी की जिम्मे अब कोई काम उम नहीं है, बस एक के काम है, एक के काम है कि डेमोरलाइज हो चुके हैं मेरे जवान, इनको खड़ा करो। मायूस हो चुकी है मेरी नस्लें, इनको सहारा दो। और हुकूमतों की तिजोरियों की मांगी हुई खैरात से हम अपने वजूद का शामियाना नहीं खड़ा करेंगे। अरे जब मुठिया के चावल में इतनी ताकत है, क्या मुठिया के चावल से भारत में करोड़ों करोड़ बच्चे पाल सकते हैं और ज़कात के पैसों से मदरसों की इमारत खड़ा कर सकते हैं, तो मुठिया का एक मुट्ठी के बजाय 2 मुट्ठी चावल निकालकर अपनी नस्लों को इज्जत के साथ जीने का रोशन मुस्तकबिल का नक्शा भी बना सकते हैं। और जो कौम लड़ती नहीं है वही कौम मरती है। और दिखा दिया अक्सा के मुजाहिदों ने कि 75 साल तक तुम जख्म देते रहे, हम सहते रहे। तुमने मेरी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हम सहते रहे। तुमने बैतुल मुकद्दस के सहन को, जहां नबी का कदमे पाक पड़ा, तुमने विक्टोरिया और नाटो के अंग्रेजों के बूटों से रौंदा। हमने सब्र किया, लेकिन जब आहत करके उतर गए हैं तो दुनिया की तोप और मिसाइलों को बता दिए हैं कि कुफ्र के कलेजे में उतना दम नहीं है जितनी ताकत ईमान वालों के 6 माह के बच्चों के वजूद में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बलियावी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलियावी साहब आगे बढ़ो, इदारे शरिया आगे बढ़े। इसलिए कि कुफ्र इसी से कांप रहा है, कुफ्र इसी से कांप रहा है। उसके पर्दे पर दिख गया। हथियार वालों को हथियार से मारा जा सकता है, सेहत वालों को केमिकल से उड़ाया जा सकता है। मुस्तफा वालों के हाथ में सिर्फ मिसवाक आ जाए, बोल दो, बोल दो। अरे काश ये जुमला कहीं और बोला होता। बोल दो जोर से, जोर से। गुर्बत में मुसलमान सबसे आगे। एक प्रोपेगेंडा करके मेरे बच्चों की छवि बिगाड़ दी गई कि मुसलमान पढ़ा नहीं है, मुसलमान पढ़ा नहीं है, मुसलमान पढ़ा नहीं है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। इतना झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा कर दो कि ये लोग डेमोरलाइज हो जाए। मुझको नहीं मालूम है कि बिहार के मंत्रालय में कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आज भी मेरी मस्जिदों का मुअज्जिन उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा है। तो इस दीवार को बोलो टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्यों धीरे से बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो, ये दीवार गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए? कौन गिराएगा?
कौन गिराएगा? धीरे बोल रहे हो इसलिए डर लग रहा, मुंह खोलो यार, कौन गिराएगा? तो जब बुलाया जाएगा दरभंगा तो आप कहोगे भाड़ा कहां से लाएंगे, किराया कहां से लाएंगे। लेकिन यही नीतीश जी, लालू जी के यहां से फोन चला जाए तो अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, अपना बाइनर, रास्ते का खर्च, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, पागल की तरह जाओगे। और वहां जाओगे तो दरी बिछाकर किनारे खड़ा रहोगे, कोई पलट के देखेगा भी नहीं कि तुम हो कौन। लेकिन जिस दिन नबी की इज्जत का झंडा लेके निकल जाओगे ना, तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर तुझको देखेंगे कि निकला है मुस्तफा वाला मुकाबला अब मुमकिन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो इल्जाम लगाते ही है मौलाना लोग काकी है। अच्छा, ये तो ऐसी मजलूम कौम है फिरदौस भाई, ऐसी मजलूम कौम आलिमों की है। किसी का बेटा आवारा हो जाए तो बाप चाय खाने में भाषण देता, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, लड़के आवारा हो रहे हैं। इलाके में कोई शराब पीने वाला शराब पी करके लुढ़कते रहे तो ये चाय खाने में भाषण देता है कि मौलाना लोग कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पूछता हूं मेरी मिल्लत के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? मदरसे से निकला हुआ अगर कॉलेज नहीं बनाया तो शिकवा आपको है। मदरसे का निकला हुआ अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया तो दर्द आपको है। मौलाना क्या कर रहा? अरे मौलाना निकलने के बाद एक मदरसा बना दिया, सीमेंट की बोरी पीठ पे मेरे आलिमों ने उठा के मस्जिद की ढलाई करा दी। अपने घर के लिए भीख नहीं मांगा, लेकिन अल्लाह के घर के लिए भीख मांगा। लेकिन कभी आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि तूने किसी गरीब बच्चे को डॉक्टर बनाया क्या? किसी इंजीनियर से पूछा कि तूने किसी गरीब बच्चे को इंजीनियर बनाया क्या? तूने किसी वकील से पूछा कि तूने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने खानदान के किसी भाई के, किसी भतीजे को तूने वकील बनाया क्या? इसलिए मेरे अजीज, शिकवा करते रहोगे, शिकवा करते रहोगे तो माफ करना, रोते रोते तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। हम तो अपने जवानों से कहते हैं कि मुझको महीने में सिर्फ 4 घंटा दे दो। कितना? सिर्फ 4 घंटा। इतवार के दिन 1 घंटा, हर इतवार को 1 घंटा, हर इतवार को सिर्फ 1 घंटा। और अपने साथ एक नौजवानों की टीम जोड़ लो। अगर 100 नौजवान जोड़ लिए तो उस 100 नौजवान के लीडर आप बनो। और आप जब लीडर बनोगे तो याद रखो, 100 अगर ब्लॉक में बैठ जाएगा दरी बिछाकर, टोपी पहनकर, उसी दिन नक्शा समझ में आ जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि हमको उंगलियां मत रखना, इसलिए कि हम वो नहीं हैं जो घबरा के सड़क छोड़ देंगे। हमको तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, जानिमाज बिछाकर एक हाफिज को आगे बढ़ा देना, भैया मेरे 2 रिकात की नफिल की नियत बांध, चल शुरू हो जा, अब पढ़ दे पूरा एक खत्म कुरान शरीफ, देखता हूं कौन हटाता है। हिम्मत है किसी की हटा देगा? बोलो ना, है हटा देगा। अंदर का जो मर्द मर चुका है इसको फिर से जिंदा करो। अंदर का जो जमीर मर चुका है इसको फिर से जिंदा करो। खुद के लिए अब जिंदा कर सको न कर सको, लेकिन जो मेरी माओं की कोख में बच्चे पल रहे हैं और जब मां के आंचल में छुपकर दूध पी रहे हैं, बता मेरे उन बच्चों का आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या होगा। एक परिंदा भी अपनी नस्लों के लिए जिया करता है। बता मुसलमान, क्या तू बिरयानी से हट करके अपने बच्चों के बारे में कभी सोचा? अगर सोच लिया होता तो किसी मुसलमान की गरीब बेटी के बाप की जमीन नहीं बिकती बारात और जहेज के चक्कर में। और गरीब बेटी का बाप सीना ठोक करके कहता, मेरे घर से सैयदा फातिमा की कनीज है, रब की रहमत आई है। इसलिए तहरीक का मिशन है, निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो, ताकि बेटियां रहमत रहें,
जहेज खत्म करो, जहेज खत्म करो, ताकि बेटियां बोझ न बने, और इसी पैसे को बचाकर बेटों को पढ़ा दो, ताकि किसी चौराहे पर मेरे बच्चों को कोई लाल आंख करके न दिखा सके।